जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत का 5th जनरेशन एमका लेगा अपनी पहली उड़ान 4.5 सालों में। इंडियन आर्मी ने विकसित किया 3 अलग तरह के टास्क को परफॉर्म करने वाला एक खास ऑक्टोकॉप्टर। भारत बना हुआ है दुनिया की 34वीं सबसे ताकतवर मिलिट्री, जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेंथ 9वें नंबर तक गिरी है। इथोपिया के सर्विस में इंडक्ट हुए इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा चुके Su-30K फाइटर्स, और ईरान ने सफलतापूर्वक लॉन्च करी एक सैटेलाइट। इंडियन आर्मी के आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने एक खास तरह के ड्रोन को विकसित किया है, जो कि एक मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर है, और ये एक ड्रोन 3 अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसमें 25 से 30 किलोग्राम तक के लोड को कैरी करने की कैपेबिलिटी है, तो इसलिए इसे एक कार्गो ड्रोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें सर्विलेंस कैमरास भी लगाए गए, तो इसलिए इस ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलेंस पर्पज के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि निगरानी करने के लिए। और इस ऑक्टोकॉप्टर को एक राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर्स और 4 हैंड ग्रेनेड से भी इक्विप किया गया है, यानी कि इसका इस्तेमाल दुश्मन के टारगेट्स पर स्ट्राइक करने के लिए भी किया जा सकता है। और इस मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर की एक खास बात यह भी है कि इसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज पर भी आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। और इस ऑक्टोकॉप्टर में जो कैमरा लगाया गया है वो बेहद ही पावरफुल है, जो कि 30x जूम के साथ आता है, और जो इसमें राइफल माउंट की गई है वो AK-47 है। हालांकि इस ड्रोन का इंड्योरेंस टाइम कितना है, यानी कि कितने घंटे तक लगातार ऑपरेट कर सकता है, तो इसके बारे में तो कोई ऐसे स्पष्ट जानकारी देखने को नहीं मिली है, लेकिन बताया गया कि इसमें जो बैटरी लगाई गई है वो लंबे समय तक इसको ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देती है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये देखने को मिला है कि आज इंडिया टुडे की बैटल क्राई वाली सीरीज के नए एपिसोड में मिस्टर शिवरूर के साथ एक खास बातचीत में इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर की तरफ से एमका प्रोग्राम को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, और जिसमें से एक है एमका की फर्स्ट फ्लाइट को लेकर। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई थी वो जैसे कि DRDO ऑफिशियल्स की तरफ से भी कहा गया था कि एमका की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो हमें इस दशक के अंत तक देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग 7 साल का समय। लेकिन फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इस बात की उम्मीद जताई है कि एमका की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो हमें 4 से 4.5 साल के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिजाइन फेज ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है, और जबकि सभी एजेंसीज इसे समय पर पूरा करने पर पूरा काम कर रही हैं। और बाकी फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस प्रोग्राम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेहद ही महत्वपूर्ण है। बाकी इंडिया टुडे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप उनके बैटल क्राई वाली सीरीज का ये एमका वाला एपिसोड देख सकते हैं, और इससे आपको और भी कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। बाकी अगर किसी को एमका प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल बेसिक से जानना है तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो पहले बनाई है, आप उनके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की तरफ से 2024 की अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, और इस रिपोर्ट में दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्रीज की लिस्ट में जो टॉप 4 कंट्रीज हैं उनमें US, रशिया, चीन और भारत है। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में जो इन 4 कंट्रीज के नीचे की रैंकिंग है, यानी कि 5 से लेकर 10 तक, तो उसमें पिछले साल की तुलना में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जैसे कि पिछले साल की जो रेटिंग थी तो उसमें भी टॉप 4 कंट्रीज US, रशिया, चीन और भारत ही थे, लेकिन जो 5वें नंबर पर थी वो UK थी, 6ठे पर साउथ कोरिया थी, 7वें पर पाकिस्तान थी, 8वें पर जापान, 9 पर फ्रांस और 10वें पर इटली थी। जबकि इस बार 5वें नंबर पर साउथ कोरिया आ चुकी है, UK 6ठे नंबर पर चला गया है, जापान जो कि पिछले साल 8वें नंबर पर था तो वो इस बार 7वें नंबर पर आ गया है, और इस बार टॉप 10 कंट्रीज में टर्की ने अपना नाम शामिल कर लिया है, और टर्की को मिला है 8वां स्थान। जबकि पाकिस्तान की मिलिट्री जो कि पिछले साल 7वें नंबर पर थी तो उसकी रैंकिंग गिर के इस बार वो 9 नंबर पर पहुंच गया है, और 10वें नंबर पर है इटली। और जबकि इटली पिछले साल भी 10वें नंबर पर ही था, लेकिन पिछले साल टॉप 10 की लिस्ट में 9वें नंबर पर फ्रांस था, और इस बार टॉप 10 में फ्रांस शामिल नहीं है, जबकि उसके बदले टर्की आ गया। इस बार फ्रांस को मिला है 11वां नंबर। वैसे आपको बता दें कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की 2023 वाली रेटिंग के आधार पर हमने भारत और पाकिस्तान की मिलिट्रीज का कंपैरिजन भी किया था। वैसे तो हमें उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी, लेकिन अगर नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, और हम जल्द ही भारत और चीन की मिलिट्रीज का भी कंपैरिजन लाएंगे, जो कि इस लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर होगा। रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए फ्रांस के रफाल जेट्स और 95 मेंबर्स का फॉरेन लीजन कंटिजेंट भारत पहुंच चुका है, और साथ में ये भी कंफर्मेशन सामने आया है कि इस बार के रिपब्लिक डे में फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ फ्रांस के नए विदेश मंत्री और उनके रक्षा मंत्री भी भारत आएंगे। और इसलिए इस बात की उम्मीद अब ज़्यादा बढ़ गई है कि भारत और फ्रांस के बीच कुछ बड़ी डिफेंस डील्स की अनाउंसमेंट हो सकती हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि रॉयल नेवी की ऑफशोर पेट्रोल वेसल HMS स्पेक गुडविल विजिट के तौर पर कोची पहुंची है, और इस 27 जनवरी तक यहाँ रहेगी, और इस विजिट के दौरान दोनों देशों की नेवीज के बीच कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटीज भी कंडक्ट की जाएंगी। इसके अलावा इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने डेजर्ट एरियाज में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान फ्लॉलेस और टारगेट की प्रिसाइज एंगेजमेंट को डेमोस्ट्रेट करके दिखाया, और जो ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये दिन और रात दोनों ही तरह की स्थिति में कंडक्ट की गई थी। और जबकि इसी तरह से इंडियन आर्मी की जो स्पेयर कोर है तो उन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कल 19 जनवरी को एक वीडियो पोस्ट करी थी, और इस वीडियो में उन्होंने ये दिखाया कि कैसे आर्मी के जो रुद्र हेलीकॉप्टर्स हैं तो वो रात के समय में भी प्रिसाइज स्ट्राइक करने में सक्षम है।
और बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को अपना प्रिसाइज लाइक देना ना भूलें। और आपको ये भी सूचित कर दें कि हमारी फ्रंटलाइन ई मैगजीन का लेटेस्ट एडिशन भी पब्लिश हो चुका है, जिससे आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन कहीं से भी स्पेशल डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑलरेडी प्रीमियम मेंबरशिप है तो आपको ये फ्रंटलाइन ई मैगजीन अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, वो आपको आपकी लाइब्रेरी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और साथ में आपको ये भी सूचित कर दें कि हमारे डिफेंस स्क्वाड मोबाइल एप्लीकेशन पर वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफर चल रहा है, जो कि श्री राम के मंदिर के उद्घाटन की खुशी में है। और इस ऑफर के तहत आप शुभ 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके स्पेशल 21% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बस ध्यान रहे ये जो ऑफर है ये केवल लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसलिए इसे मिस नहीं करिएगा। बाकी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं कि इथोपियन एयरफोर्सेस ने अपनी सर्विस में 2 रशियन मेड सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स को इंडक्ट किया है। और बताया जा रहा है कि ये वो Su-30 फाइटर्स हैं जो कि पहले इंडियन एयरफोर्स को मिले थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 90 के दशक में जब रशिया द्वारा Su-30 के एयरक्राफ्ट का बैच भारत को सप्लाई किया गया था तो उस बैच में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि उसकी असेंबली क्वालिटी खराब थी, उसमें कई सारे ड्रॉबैक्स थे, जिसके चलते भारत ने वो एयरक्राफ्ट वापस करने की रिक्वेस्ट करी। फिर उसके बदले भारत को Su-30 MKI फाइटर्स मिले थे। और कहा जा रहा है कि जो लास्ट 18 Su-30 के फाइटर्स थे वो 2008 में रशिया को वापस किए गए थे। और रशिया ने डिसाइड किया था कि उनको वो स्टोरेज में रखेंगे, और स्टोरेज में रखे गए Su-30 के फाइटर्स में से 12 फाइटर्स को सबसे पहले 2013 में अंगोला ने लिया, और अब जो 6 फाइटर्स बचे हैं तो उन 6 में से 2 फाइटर्स इथोपिया ने लिए हैं। इसके अलावा एक अपडेट सामने आया है कि BSF ने पंजाब की फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा ड्रॉप किए गए आर्म्स और एम्यूनिशंस के एक बड़े कंसाइनमेंट को सीज किया है, जिसमें AK-47 राइफल, उसकी 2 मैगजीन्स, 40 लाइव राउंड्स और 40,000 रुपये तक का कैश शामिल है। आज शनिवार को ईरान की तरफ से बताया गया कि उन्होंने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है सुराया सैटेलाइट, और उसे पृथ्वी से 750 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। हालांकि किस तरह की सैटेलाइट है तो इसके बारे में कोई ऑफिशियली अभी तो जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो लॉन्च था यह ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के स्पेस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर था। और जबकि वेस्टर्न कंट्रीज ने इस सैटेलाइट लॉन्च को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करी है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस तरह के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जिस तरह की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस बात की संभावना को पैदा करता है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लंबी दूरी तक लॉन्च करने के लिए लॉन्ग रेंज के वेपन्स को भी लॉन्च कर सकता है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव बख्शी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि LCA तेजस ने अपनी पहली उड़ान कौन से वर्ष में भरी थी। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, और squadin.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।